नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंभू। सभी भक्तों को गोविंद कृष्णदास की ओर से ऋषिकेश धाम से द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं। बोलो हर हर गंगे नमामि गंगे। ये हमारी गंगा मैया है और आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज एंड तक इसको देखना क्योंकि बहुत आनंद आने वाला, बड़ी मस्ती होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ज्वाइन कर चुके हैं अपना नाम लिख दीजिए और अपना कंट्री, अपना शहर जहां से आप हो प्लीज नाम लिखिएगा और शहर का नाम लिखिएगा क्योंकि मैं अब जा रहा हूं गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। तो जिसको आपकी ओर से महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पे ऋषिकेश धाम ने अगर आपको भी गंगा मैया में डुबकी लगानी है तो आपका दास गोविंद कृष्णदास अभी आपके लिए डुबकी लगाएगा। तो जिन के नाम यहाँ पर आएंगे, भाई बड़ी सीधी सी बात है, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है, नाम ही लिखना है। नाम लिखिएगा और उसके बाद डुबकी लगेगी। तो आइएगा, सबसे पहले थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ट्राइपॉड को। वैसे तो ये फेसबुक लाइव सेशन मेरे को अकेले ही करना था लेकिन पता नहीं कहाँ से दोनों आ गए, मेरे को नहीं समझ आ रहा कहाँ से आ गए हैं। आइए हाथ जोड़ लीजिएगा और मंत्र को उच्चारण करके इस फेसबुक लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे शंकर का अर्थ क्या है, शिव का अर्थ क्या है? जो कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है, जिसका नाम लेने मात्र से आपके जीवन में मंगल आ जाता है, जिसका नाम लेने मात्र, जिसको स्मरण करने मात्र से जीवन कल्याणकारी हो जाता है। ये है शिव का अर्थ। ऐसे शिव, ऐसे रुद्र, ऐसे चकलेश्वर महादेव, ऐसे भूतेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, ऐसे हमारे देवों के देव महादेव का आज क्या है? प्रकट्य महोत्सव है। सो टुडे इट्स हिज अपीयरेंस डे और आज बोले की बारात में नाचेंगे सारे भाई। बोले की बारात आज हमारे गौरी शंकर के क्या है? विवाह महोत्सव है। वो मैंने कथा आपको सुना दी है। नाम लिख रहे हो और अपने शहर, अपने कंट्री का नाम लिखिएगा क्योंकि मैं अब गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ। आइएगा, मंत्र को उच्चारण साथ में। हाँ भैया जा रहे हैं छलांग मारने। छलांग नहीं मारेंगे, आनंद से गंगा मैया को प्रणाम करके स्नान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कमेंट करेंगे सभी हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतम्। और आज तो आपने देख लिया होगा YouTube पे नया ट्रैक आया है आपके GKD का, थोड़ा सा गा देते हैं। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभूनाथ रे। तो लिंक डाल दीजिएगा कोई अगर मेरे टीम से देख रहा है तो। आज ये भजन मैंने आप सभी की ओर से महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस पे भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पित किया है। बहुत भक्तों का प्रेम मिला है, बहुत भक्तों ने आशीर्वाद दिया। आई एम थैंकिंग एवरीवन, आई एम फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। आप सभी भक्तों को अच्छा लगा तो चलिएगा गंगा जी में स्नान करते हैं। कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, भाई थक गया पकड़ के। हाँ मैं देख रहा हूँ आपके हाथ कहाँ पर हैं, तो आप 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। गंगा मैया के आप दर्शन करें। आहा हर हर गंगे, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गंगा मैया। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप सभी से, देखते हैं कौन इसका आंसर कर सकता है। गंगा मैया गोलोक वृंदावन में एक मंजरी हैं और वो मंजरी हैं, वो अपने तरल रूप में जब आती हैं, जल के रूप में आती हैं, तो वो इस भौतिक जगत में आती हैं। उनका नाम क्या है? और दूसरा क्वेश्चन,
हमारे द्वारकाधीश, बोलो राजा धीराज श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, मेन 8 क्वींस। उनमें से हिंट देता हूं, एक हमारी यमुना मैया भी है जिनका नाम कालिंदी है, लेकिन उनमें से एक गंगा मैया भी हैं जो हमारे द्वारकाधीश भगवान की 8 पटरानियों में से आती हैं। उनका द्वारका की लीला में क्या नाम है हमारी गंगा मैया का? ओए होए, हर हर गंगे नमामि गंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चंस का आंसर। वैसे हरिद्वार से एक व्लॉग लेके आऊँगा, ग्लोरीज ऑफ गंगा मैया हरिद्वार में। हरिद्वार का जो हरि का द्वार है, द गेट वे टू द लॉर्ड विष्णु, वैकुंठ में जाने का जो रास्ता है, हरि का द्वार। एनीवेज, इस प्रश्न का आंसर है सबसे पहला, जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में गंगा मैया कहलाती हैं, वरा प्रेम मंजरी। हाय हाय, बोलो वरा प्रेम मंजरी की जय हो। दूसरा, जिस प्रकार यमुना मैया का नाम है कालिंदी द्वारका की लीला में, उसी प्रकार हमारी गंगा मैया का नाम है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा के नाम से वो भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक पटरानी कहलाती हैं और लीलाएं करती हैं द्वारका में। सो शी इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु इन द्वारकाधीश लीला। ठीक है जी, चलिएगा। ऐसे परम त्रिलोक पावनी, पूरे तीनों लोकों को पावन करने वाली निम्न गानम यथा गंगा। आय हाय, कह दिया गया शास्त्रों में, भागवत पुराण ने कहा सभी नदियों में से सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा। सभी नदियों में से आप नाम लो, कोई भी नदियों में से श्रेष्ठ हैं निम्न गानम यथा गंगा, गंगा मैया। देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम यदिम तथा। सभी पुराणों में भागवत श्रेष्ठ पुराण है, और उसी प्रकार सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ है हमारे भोले शंकर। और सभी अच्युत भगवान हरि, सभी देवों में श्रेष्ठ भगवान श्री हरि को भागवत में बताया गया है। ऐसे परम त्रिलोकों को पावन करने वाली माँ गंगा में हम स्नान करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं। नाम लिख दीजिएगा, महाशिवरात्रि का पर्व है भैया, और क्या जान लोगे बच्चे की है जी, जान लोगे। ओके, चलता हूँ, आइएगा। ठीक है प्रभु, आ जाओ। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रहना है, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, डुबकी लगाऊंगा, और फिर ऐसे ऐसे करता आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। लो पकड़िए। ऐसे में बना दिया, अबे वो धूप पड़ रही थी। और सभी महामंत्र का उच्चारण करेंगे, सभी हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोल रहे हैं ना? सभी से कमेंट करवाओ, हर हर गंगे नमामि गंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी की ओर से, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की ओर से, मैं अपने माता पिता की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, और संपूर्ण वैष्णव जन जो हैं, पूरे संसार में जो वैष्णव समाज है, आप सभी भक्तों की ओर से गंगा मैया में ये डुबकी लगाने जा रहा है आपका दास गोविंद कृष्ण। गंगा मैया की जय हो। वैष्णव नमो नमः। हर हर गंगे नमामि गंगे। जय हो, हर हर गंगे। ओह, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया खड़े नहीं हो रहे। जय हो, आशीर्वाद रहो गंगा मैया के। आप सभी को भी आचमन ले लीजिए गंगा मैया का। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नमामि गंगे, हर हर गंगे। ओह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ले आओ ले आओ। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो दे दो। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इधर आइएगा। आपका नाम बताइए। शिवा गोस्वामी। शिवा गोस्वामी, वाह क्या नाम है। और आपका? माधव। माधव। तो आप दोनों भक्त मेरे को भी रैंडमली यहाँ पर मिले हैं और इन्होंने मेरे को पहचान लिया और बोलते अभी तो आप बर्फ़ के बीच में थे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली ये डुबकी लगानी थी गंगा मैया में, खासकर आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन मेरे पास अभी कोई है नहीं, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये भगवान शंकर की ही अरेंजमेंट है। उन्होंने अपने रुद्रगण को भेज दिया और ये आपने दर्शन किए गंगा मैया में यहाँ पर डुबकी के। थैंक यू वेरी मच, मैं संभाल लूँगा आगे। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं थोड़े से अपने बाल ठीक कर लूँ। ओके। कैसा लग रहा है आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन महोत्सव में ऋषिकेश धाम से गंगा मैया में डुबकी लगाकर कैसा लग रहा है आपको? देखो, शब्दों में बयान नहीं करा जाता। अंग्रेजी में बोला जाता है कि ऋषिकेश इज़ एन एडिक्शन। ऋषिकेश धाम के बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप। गंगा मैया अपने दर्शन दे रही हैं, सूर्य भगवान है ना, सबको अपना दर्शन दे रहे हैं। लाइक द वेदर, द वातावरण से याद आया। अच्छा सुनिए, क्या सुनना चाहोगे आप मेरे से आज? क्या मैं कौन कौन भक्त ये सुनना चाहेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जी भी यहाँ पर ऋषिकेश में आए थे और अपने शरीर को त्यागने से पहले इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद है, इस समय आप देख रहे होंगे यूक्रेन में भी, रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, इस समय इस्कॉन के ही जो भक्त हैं, भैया आप ना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो इस्कॉन को किसी प्रकार से लाइक नहीं करते हैं या आप इस्कॉन के बारे में गलत अफवाहें बोलते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, इस्कॉन सिर्फ पैसे खाती है, पता नहीं नाना प्रकार की चीज़ें। आप ज़रा ये तो देखो कि जिस स्थान पर बॉम्ब गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी श्रीला प्रभुपाद, ये नाम याद रखो, गढ़ लो इसको, गाड़ लो अपने दिमाग में और अपने दिल में। ऐसे इस्कॉन की स्थापना करने वाले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं, यूक्रेन में इस्कॉन के भक्त क्या कर रहे हैं, शरणागतियों को क्या कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में जगह दे रहे हैं कि आप आइएगा, यहाँ पर रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। उनको प्रसाद खिला रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, कितने सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ फंसे हुए हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया में कि हमें इस्कॉन से ही मदद मिल रही है, बाकी सब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे सनातन धर्म का प्रचार करने वाली यूक्रेन में, सोचा आपने? हम और आप तो अपने शहर में जो इस्कॉन का मंदिर है वहाँ नहीं जा पाते हैं, वहाँ जाते नहीं हैं, वहाँ बहाने बनाते हैं। वहाँ पे यूक्रेन की बात हो रही है, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, युद्ध, बॉम्ब गिरे जा रहे हैं और वहाँ पर भक्त लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे इस्कॉन संस्था के जो आचार्य हैं मेन, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, श्रीला प्रभुपाद जी, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी लीला है। मैं आपको महादेव के बारे में तो कितना कुछ सुना सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच से परे है। लेकिन आज प्रभुपाद जी की बड़ी याद आ रही है, जिनकी कृपा से सब धामों के दर्शन हो जाते हैं, जिनकी कृपा से मेरे को भगवान शंकर के बारे में जानने को मिला। आज श्रीला प्रभुपाद जी की आपको लीला सुनाने जा रहा हूँ कि जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे। ये मई का महीना है। अगर मैं आप बैठ जाऊँ थोड़ी, आप मेरे को 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा अपना ट्राइपॉड को सेट कर लूँ। सभी महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आई कैन, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा बोलना। यस, ट्राइपॉड भी मैंने पत्थर के ऊपर रखा है। तो देखिए, हरि बोल। एक बड़ी प्यारी सी लीला आपको सुनाता हूँ मैं, भगवान शंकर की, ठीक है।
रहे हो? हर हर महादेव। भगवान शिव जी को ना बेलपत्र पसंद है, या दूध चढ़ाते हैं भक्त वो पसंद है, या जल चढ़ाना पसंद है, या यदि कोई प्रेम से हाथ उठा के श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान का नाम का उच्चारण कर दे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शंकर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। आप में से कोई अगर गोवर्धन गया हो, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गोवर्धन में मानसी गंगा जी एक स्थान है। परिक्रमा लगाओगे ना गोवर्धन जी की तो मानसी गंगा जी आती हैं। वाह क्या बात है। देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष गंगा मैया बह रही हैं गंगोत्री से प्रारंभ होकर, और वृंदावन में हमारे मानसी गंगा जी हैं, जो मन के द्वारा हमारे ठाकुर जी ने प्रकट करी थी। जब क्या नाम है, हमारे नंद बाबा की इच्छा हुई गंगा में स्नान करने के लिए, तो लाला ने बोला इतनी दूर कहाँ जाओगे, मैं यहीं पर आपको गंगा जी का स्नान करा देता हूँ। तो मन से गंगा को प्रकट किया गया और मानसी गंगा प्रकट हुई। तो मानसी गंगा में वहाँ पर पंचमुखी भगवान शिवलिंग है। और आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन आज रात को 6:30 बजे मैं फिर से फेसबुक पे लाइव आऊँगा, और बहुत ही स्पेशल लाइव रहेगा ये। मैं आपको गंगा मैया की महाआरती के दर्शन कराऊंगा, दिव्य दर्शन होंगे, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और रुद्र अभिषेक, भगवान शंकर का अभिषेक होगा गंगा जी के तट पे, तो वो भी आपको मिस नहीं करना है। तो मैं बता रहा था, मानसी गंगा में 5 मुख का एक शिवलिंग है। शिवलिंग एक है लेकिन उसके 5 मुख हैं, ये भगवान शंकर ही हैं। उस स्थान पर भगवान शंकर चोरी छुपे आते थे, क्योंकि वहाँ पर एक महान वैष्णव आचार्य है जिनका नाम है श्रीपाद सनातन गोस्वामी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर बैठकर नित्य अपना भजन करते थे। वो उनका भजन करने का स्थान था गोवर्धन में। सनातन गोस्वामी जी तो वास्तव में प्रत्येक दिन गोवर्धन जी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। तो भोले शंकर को क्योंकि भगवान का नाम बहुत प्रिय है, और ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी का नाम का उच्चारण करता है, तो भगवान शंकर तो अपनी त्रिशूल को लेकर वैसे ही खड़े हो जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तद्दियानि समर्चनम। भगवान शंकर कहते हैं, और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि हे पार्वती, आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सबकी आराधनाओं में से सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करना। लेकिन एक बात मैं बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, भगवान शंकर ने कहा वास्तव में अगर आप तत्व से देखें, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भी पूजा से, उनकी सेवा से भी बढ़कर है आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी। लेकिन इनसे भी परम सेवा यदि किसी की जाए तो वो है तद्दियानि समर्चनम। जो भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में, प्रचार में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों की यदि आप सेवा करेंगे, ऐसे भक्तों की यदि आप उनके प्रचार में सहायता करेंगे, हाँ, यदि आप उनसे प्रेम करेंगे, तो मैं मानता हूँ वो सबसे प्रिय हैं मेरे। ऐसा कहना है हमारे भगवान शंकर का। तो वर्णन ऐसे भी आता है ना, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम इदम तुल्यम राम नाम वनरमे। कि हे रमा, रमा भी एक पार्वती माता का नाम है। हे रमा, मैं नित्य हर समय, भगवान शंकर कह रहे हैं। एक बार प्रश्न पूछा, आप ध्यान में लगे रहते हो, हाथ में रुद्राक्ष की माला है, व्यक्ति अपने खुद का तो भजन कर नहीं सकता, अपने नाम की तो माला कर नहीं सकता, किसका भजन करते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने कहा था, राम राम रामेति, हे रामे, हे रमा, मैं नित्य हर समय प्रभु श्री राम के नाम में रमण रहता हूँ। हे रमा, मैं श्री राम के नाम में हमेशा नित्य रमण करता हूँ। ये शब्द है भगवान शंकर के। अर्थात भगवान शंकर को यदि कोई चीज़ प्रिय है, समझ में आ रहा है यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ी प्रिय हैं, राम नाम अथवा कृष्ण नाम, दूसरा राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, है ना। और वैसे भी हनुमान जी भी तो क्या है, वो रुद्र के ही अवतार है ना। तो साधु संत के तुम रखवारे,
यदि हम इसको रामायण से भी इसको हम रिलेट कर लें कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, रुद्र के ही अवतार हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि भगवान विष्णु को, शंकर को, भोले बाबा को भक्त बड़े प्रिय हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई। रामायण में लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, भगवान शंकर और हनुमान जी ही संतों के, साधुओं के रखवारे हैं। ठीक है जी। तो कृष्ण नाम, राम नाम बहुत प्रिय है महादेव को। व्रत आपने रखा हो ना रखा हो कोई बात नहीं है, कृष्ण नाम बढ़ाओ, राम नाम का उच्चारण, राम नाम का कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करो, पूरी रात जगे रहो। आज के तो व्रत को रखने के लिए कमाल है, स्वयं कृष्ण ने कह दिया। हम लोग सब पूरे साल भर लगे रहते हैं, हमारा लाला, हमारा नंद का लाला, हमारा कन्हैया, गोविंद, गोपाल, केशव, माधव प्रसन्न हो जाए। वो ही कृष्ण कन्हैया लाल कह रहे हैं कि शिवरात्रि का व्रत रख लो, और शिवरात्रि में जितना ज़्यादा जग सको साधना करो, हरि नाम करो। क्योंकि समझने वाली बात है, कृष्ण ने और किसी का व्रत रखने के लिए नहीं कहा। भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो मैंने ये सारे डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। देखो ये जो डिफेंस डिपार्टमेंट है मैंने दुर्गा देवी को दिया हुआ है। वही सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा ही इस भौतिक जगत की मालकिन है ना। तो भगवान शंकर और दुर्गा माँ शक्ति है ना, और शक्तिमान जिसको कहते हैं आज के दिन, खासकर महाशिवरात्रि के दिन, ये इस भौतिक जगत के संचालक हैं, इस भौतिक जगत के नियंत्रक हैं। द मटीरियल वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ। लॉर्ड कृष्णा हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मटीरियल वर्ल्ड। चलो भक्तों, महादेव की तो बहुत हमने प्रशंसा करी है, बहुत हमने शास्त्रों से उल्लेख किया है। यदि आप थोड़ा सा और डीप जाना चाहते हो, मैं आपको थोड़ा सा और सुना देता हूँ। ठीक है, सुनाना नहीं था लेकिन सुनाने का मन कह रहा है। भगवान शंकर अंदर से आवाज़ दे रहे हैं कि ब्रह्म संहिता से ब्रह्मा जी का श्लोक कोट कर गोविंद कृष्णदास, और लोगों को तत्व से बता कि मैं कौन हूँ। हर कोई नहीं समझ पाता। ऋषिकेश में मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि गंगा जी के ऊपर राफ्टिंग हमें करने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, मैं गवर्नमेंट से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। गंगा मैया जो भगवान के चरणों से निकल रही हैं, आप गंगा मैया के आप हर शाम को आप क्या करते हैं, आरती करते हैं। गंगा जी के नाम पे यहाँ पर ये पूरा आपका जो शहर है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। ऐसे परम पावन मंगलमयी गंगा मैया के ऊपर राफ्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि बहुत लोगों की रोजी रोटी है, मैं किसी के बारे में कुछ कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का उठा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे भी एक भाव है और मेरे पास भी एक राइट है अपने विचारों को शेयर करने के लिए। मेरे मन में तो ऐसा है कि गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि गंगा जी के ऊपर रिवर राफ्टिंग ना हो। क्योंकि मैंने देखा है लोग चिल्ला रहे होते हैं, अपशब्द कह रहे होते हैं, कोई किस प्रकार से क्या सेवन करके आया हुआ, किसने क्या सेवन किया हुआ, किस भाव से गंगा मैया के ऊपर बैठा हुआ है, और लोग कैसे हरकतें कर रहे हैं। तो ऋषिकेश में कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर कुछ इसका कोई उपाय ढूंढ सकती है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बट बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर भी। लाइक उनके शॉप्स हैं, वो बोट्स देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जीकेडी दिव्या जी, अच्छा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बस आपसे मिलते ढूंढते आपको आ रही हूँ। माता जी बहुत देहरादून से आए हो? माता जी मेरा ना लाइव सेशन चल रहा है, आप सभी को हरे कृष्णा बोल दो, आ जाओ। नहीं, जब आप आई हो देहरादून से ढूंढते आप सबको हरे कृष्णा बोल दो। आपने पता नहीं कैसे ढूंढ लिया मेरे को। बस आपका नाम क्या है? वो बोल रही थी जीकेडी दिव्या। अच्छा, दिव्यांशी नाम है आपका। आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में हो? आप सही में देहरादून से आ रहे हो समय? बहुत थैंक यू माता जी, आपके चरणों में प्रणाम है। नहीं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। हाँ जी। आप सभी भक्तों को प्रणाम करो, हरे कृष्णा बोलो। देहरादून से आए हैं, क्या बात है। देहरादून के भक्तों को प्रणाम है बहुत। मैया मेरे से छोटी सी प्रार्थना है, दिव्या जी आप थोड़े से दर्शन कर लो, आधे घंटे बाद आ जाओ, फिर मिलते हैं। लाइव चल रहा है, मैं थोड़ी कथा कर रहा हूँ, तो कथा बीच में रोक नहीं सकता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको देख कर यार, थैंक यू। पता नहीं कैसे ढूंढ कैसे लिया, बस ढूंढ लिया आपको। आपकी एक चीज, एक चाल पे हमारी नजर रहती है आपकी। बस आधा घंटा दे दो पक्का, ठीक है, प्रॉमिस। हरे कृष्णा। हाउ स्वीट यार, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था कि भगवान शंकर ही मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि ब्रह्म संहिता से बताओ कि मैं कौन हूँ। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव कौन है तो आप बोलना कि मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन ब्रह्मा जी से पूछते हैं जो इस ब्रह्मांड के क्या है, क्रिएटर है ना। वी कॉल हिम द क्रिएटर एंड द जनरेटर इज लॉर्ड विष्णु एंड द डिस्ट्रॉयर इज लॉर्ड शिवा। तो ऐसे ब्रह्म संहिता से हम एक श्लोक में उच्चारण करूँगा आप सभी के लिए और बताएंगे कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शिव के बारे में कि वो कौन है। क्षीरम ददा यदि विकार विशेष योगात संजायते नहीं पृथक अस्ति हेतु यत शंभु तथा समुपात्य कार्यत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, ब्रह्म संहिता लिख देना। और इस श्लोक में, आई एम रियली सॉरी मेरा ट्राइपॉड थोड़ा टेढ़ा हो गया। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि आपको पीछे पीछे गंगा मैया के दर्शन भी होते रहें। ओहो कृष्णा, आई होप आपको हो रहे हैं गंगा मैया के दर्शन। तो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार दूध से आप दही बना सकते हो, दूध से आप पनीर बना सकते हो, लेकिन आप पनीर से ना दूध नहीं बना सकते और आप पनीर से दही नहीं बना सकते। भक्तों इस तत्व को जान लो, शिव तत्व को ब्रह्मा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स द मोस्ट परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिस प्रकार क्षीर मतलब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण एंड में क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। वो आदि परम भगवान तो कृष्ण ही है, गोविंद है। तो उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति कर रहा हूँ कि वही कृष्ण अपने से ही एक अवतार ग्रहण करते हैं और वो बन जाते हैं, जैसे दूध बन जाता है दही, उसी प्रकार कृष्ण बन जाते हैं शिव। अर्थात शिव ही कृष्ण है और कृष्ण ही शिव है। कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है और भेद नहीं भी है। और इसी को कहते हैं, जिस संप्रदाय में हम आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, गौरंग महाप्रभु ने हमें दिया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि भैया हम भगवान हैं और हम भगवान नहीं भी हैं। हम भगवान किस प्रकार हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। लेकिन हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। वी आर लिमिटेड, गॉड इज अनलिमिटेड। तो इन वेरी सिंपलर टर्म्स दिस इज कॉल्ड अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं। इससे आसानी से शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि जब गोविंद को, जब कृष्ण को, परम ब्रह्म भगवान को इस भौतिक जगत को बनाना होता है, इसको संभालना होता है और इसका संहार करना होता है, तो वही गोविंदमादि पुरुषम, ये ब्रह्म संहिता में दिया गया है। शास्त्रों से कह रहा हूँ मैं, वही गोविंद कृष्ण, उनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपनी लीला में ही रमा हुआ है। वो रास रचैया कृष्ण कन्हैया, वो प्रेम से लीलाएं कर रहे हैं। वही कृष्ण क्या करते हैं, भगवान शंकर का रूप धारण करते हैं। तो ये पूरा सृष्टि 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। भगवान कृष्ण महाविष्णु का रूप धारण करते हैं, फिर गर्भदक्षाय, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना। और वो सतोगुण अवतार, क्रिएशन, जो व्यक्ति संभालने का कार्य भगवान विष्णु करते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, रजोगुण अवतार, ठीक है जी। और उसके बाद इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को एनालेट करने का जो कार्य है, जो सबसे मुश्किल कार्य है, भगवान शंकर तांडव के रूप में, नटराज के रूप में क्या करते हैं, तमोगुण रूप धारण करते हैं। भगवान का जो तमोगुण अवतार है वो है भगवान शिव, रुद्र का। अब जब मैं तमोगुण बोल रहा हूँ, तमोगुण का मतलब है जितने भी जीव तमोगुणी होते हैं ना, जैसे भूत पिशाच निशाचर, ये सब तमोगुणी होते हैं। तो एक तरह से भगवान शंकर तमोगुण के क्या है, अधिष्ठा देव हैं। वो खुद तमोगुण में नहीं है। यदि एक राजा
जेल में जाता है देखने के लिए कि जेल में कौन कौन से कैदी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा भी क्या है, कैदी है। भगवान शंकर तो सभी गुणों से परे हैं, निर्गुण जिसको कहते हैं ना। त्रिलोचना शिव, उमापति शिव, चिरांतना शिव, योग करता मृगपति, नीति सुनीति शुद्धात्मा, विश्वरूपा महाकर्ता, महातेजो दुरासदा, महेश्वरा पुरातना, नीलकंठ महारथा, है ना। तो भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठा देवता हैं, वो तमोगुण के अधीन नहीं रहते हैं। भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, भोलेनाथ, कि वो जानते हैं कि ये तमोगुणी जो जीव हैं ये किसी भी प्रकार से कृष्ण के चरणों में नतमस्तक या समर्पित नहीं होंगे, तो इनका कौन ध्यान रखेगा। भगवान शंकर अघोरी के रूप में अघोरी बाबा बन जाते हैं। हमारा बाबा क्या करते हैं, शमशान में जाके बैठता है, उनको भी अपना लेता है, भूत पिशाचर निशाचरों को भी अपना बनाता है, अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे भगवान शंकर जो अति भोले हैं, जो बहुत ही लोगों से इतना प्रेम करते हैं, इतने दयालु हैं कि किसी भी प्रकार से ठाकुर जी से जोड़ देता हूँ मैं उनको, ऐसे तमोगुण को स्वीकार करते हैं। और भगवान कृष्ण भौतिक संसार को चलाने के लिए भगवान शंकर का रूप धारण करते हैं। सार रूप में मैं अगर आपको समझा दूँ, हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है। वायु का डिपार्टमेंट है, जो हवा चल रही है वायु को दी हुई है, वायु देवता को। सूर्य को डिपार्टमेंट दिया हुआ है प्रकाश का। अग्नि देवता को डिपार्टमेंट दिया हुआ है ना, अग्नि का। ऐसे ही शक्ति को डिपार्टमेंट दिया हुआ है डिफेंस का। उसी प्रकार ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट में, वो दिया है कुबेर को। उसी प्रकार होम मिनिस्टर होता है ना एक गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री भगवान ने श्रीमती राधा रानी किशोरी जी को संभाल के, भाई यही हमारी होम मिनिस्ट्री है। उसी प्रकार जब कोई भी कार्य किसी और से ना हो रहा हो, जिसको कहते हैं मिस्टर डिपेंडेबल, ठाकुर जी भी जिस पे डिपेंड करते हो, उनको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भी कार्य ऐसा जो कोई नहीं कर सकता हो, कि हलाहल विष निकल रहा है समुद्र मंथन से, कौन पिएगा, सब भवचक्कर हो गए, जैसे ही निकला तो लोग बेहोश होने लग गए। भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया हम तो माखन चोर हैं, हमने ना खायो कभी आज तक माखन के बिना कुछ, हम तो दही दूध पीने वाले हैं, हम थोड़ी ना खाने वाले हैं जहर। तो भैया जहर तो हमने वैसे ही बहुत पी लियो, पूतना का हमने जहर पी लिया था, और कितना जहर पिएंगे हम। तो भगवान शंकर अपने वैष्णवों की महिमा को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी भोले बाबा को याद करते हैं, और भोले शंकर इतने सरल हैं, तुरंत आ जाते हैं और पूरे पृथ्वी को बचा देते हैं और विषपान कर लेते हैं, और नीलकंठेश्वर महादेव कहलाते हैं। एकादशी के दिन ही बड़ी ही एक अद्भुत कृपा है भगवान भोलेनाथ जी की, कि जब मैं आया था उस दिन एकादशी, जब मैंने शूटिंग करी थी ट्रैक की, और कल एकादशी था, है ना, एकादशी थी, और मैं नीलकंठेश्वर महादेव गया, थोड़ी सी ऊपर जाके है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, जहाँ पर भगवान शंकर ने विष का पान किया था। तो आज भी व्रत रखा हुआ है। तो खैर तत्व की हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शंकर भगवान कृष्ण के ही तमोगुण अवतार है। और विष्णु सहस्त्र नाम में भीष्म पितामह ने भी जब भगवान विष्णु के कृष्ण के 1000 नामों का उल्लेख किया है, उसमें भगवान कृष्ण के एक नाम शिव, ईशान, रुद्र हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तो ऐसे भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनको हरि नाम राम नाम से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। कथा तो चल रही थी सनातन गोस्वामी की, तो सनातन गोस्वामी गोवर्धन में मानसी गंगा के पास जो महादेव है, शिवलिंग है, वहाँ पर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नित्य भजन करते थे। एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी आए नहीं। भगवान शंकर ने बोला, भैया मैं तो यहाँ पर वास इसलिए करता हूँ क्योंकि महान श्रील सनातन गोस्वामी वैष्णव हैं, वो अपना भजन करते हैं, और मैं तो तुम नाम पंचवक्त्रेण गायन च मंगलालयम, पत्थर के ऊपर बैठा हूँ। थोड़ा सा चुप रहे। स्वप्ने जागरणे शाश्वत गायन गायन ब्रह्मव्यम, मेरे को तो हरि नाम बहुत प्रिय है, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो उन्होंने पता लगवाया कि सनातन गोस्वामी यहाँ पर आते क्यों नहीं है। एक ब्राह्मण के रूप में जाके उनके पास गए, तो आप आते नहीं हो आजकल भजन करने के लिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, बहुत मच्छर है उस तरफ, बहुत मच्छर है, मैं नहीं आऊँगा। तो भगवान शंकर ने क्या किया, वापस गए, सारे मच्छरों की मीटिंग बुला ली। बोला, आज के बाद अगर एक भी मच्छर दिख गया ना आसपास मेरे मंदिर के, छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल को आदेश दे दिया,
बस हरि बोल। तो वापस गए और कहा ब्राह्मण के रूप में सनातन गोस्वामी के, श्रीपाद आप कृपया वापस गोवर्धन पधारिएगा और वहीं पर आप अपना भजन कीजिएगा, देखना आपको कोई भी एक भी मच्छर आपको नहीं मिलेगा। तो अगले दिन सनातन गोस्वामी जी आए तो मच्छर तो बहुत दूर दूर तक कोई मच्छर नहीं दिख रहा था। और कहते हैं आज तक भी ब्रजवासी कहते हैं कि हमारे वहाँ चकलेश्वर महादेव के जो है ना, जो गर्भगृह है जहाँ पर भगवान शंकर निवास करते हैं, वहाँ पर एक भी मच्छर आज भी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ठाकुर जी के नाम के प्रेमी भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि हमारे नाम की रुचि में, कीर्तन की रुचि में हम कभी शर्माए ना, हमारी साधना में हम कभी जप अपना है ना कभी छोड़े ना। तो भगवान शंकर को हरि नाम बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करते हैं। दूसरा, भगवान शंकर को कृष्ण कथा और राम जी की कथा से बहुत ही लगाव है। ये मैंने आपको कथा सुना दी थी कि जिस प्रकार कि भगवान शिव जी के ही घर में चोरी होती है। चोरी किस बात की होती है कि तोते ने भागवत कथा सुन ली होती है, माता पार्वती सो जाती है तो तोता करके बोलता रहता है। भगवान शंकर को जैसे ही पता लगता है कि इसने श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा सुन ली है, तो ये हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए। आजकल तो बड़ी बड़ी भागवत कथा हमें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आपके शहर में भागवत कथा हो रही है, इतने से इतने दिन में हो रही है, इतने बजे हो रही है, आप ज़रूर आइएगा। बाद में भंडारा प्रसाद भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको सुनने को मिल जाता है। भागवत कथा सबके लिए सुलभ नहीं है, शास्त्र कहते हैं, लेकिन वैष्णव इतने कृपालु हैं, वो सब आपको ऐसी बांट रहे हैं। जैसे ही भगवान शंकर को पता लगा श्रीमद् भागवत कथा इस तोते ने सुन ली है, तोते के पीछे भाग गए त्रिशूल को लेके। तो व्यास देव जी ने कहा कि प्रभु पहली बार तो हमारे घर पधारे हो। तो उनकी पत्नी ने क्या किया था, वो गंगा जी में स्नान करके ऐसी उबासी ले रहे थे, मतलब उन्होंने अपने बाल ठीक कर रहे थे। तो उतने में उनका मुंह खुल गया, तो शुक जो है, तोता जो है, वो अंदर घुस गया और वहीं बैठा रहा। बाहर शिव जी हैं, त्रिशूल लेके खड़े हैं, ठीक है। तो वो कथा आपको पता है, लेकिन व्यास देव जी ने कहा पहली बार तो हमारे घर पधारे और वो भी इतने विकराल रूप में। प्रभु आप तो सर्वज्ञात हो, आप सब जानते हो। जब इसने अमर कथा सुन ही ली है, भागवत कथा सुन ही ली है, तो भला इसको कौन मार सकता है प्रभु। तो फिर भगवान शंकर वहाँ से चले गए थे। उसी प्रकार है ना चरित्र रघुनाथस्य, तो भगवान शंकर को इतनी प्रिय है भागवत कथा कि वो खुद ही सुनाते हैं माता पार्वती को। और अमरनाथ की यात्रा अगर आप करते हो तो वो अमरनाथ गुफा कहलाती है। अमरनाथ मतलब भगवान शंकर का नाम पड़ा तब जब वो अमर कथा सुना रहे थे माता पार्वती को, ठीक है। तो कृष्ण कथा, राम कथा बड़ी प्रिय है। चरित्र रघुनाथस्य षटकोटि विप्रसितम एककै अक्षरम पुंसो महापात विनाशकम। हे उमा, हे पार्वती, हे रमा, यदि आप एक बार भी राम नाम उच्चारण कर लो, सभी कमेंट करेंगे जय श्री राम, सभी कमेंट करो जय श्री राम। बहुत आनंद आ रहा है। गंगा जी के तट पे आप ऋषिकेश धाम से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप भगवान शंकर की महिमा का वर्णन सुन रहे हो और मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुवर की कृपा के कारण, आप सभी भक्तों के प्रेम के कारण। तो जहाँ तक चल सकते हैं चलते रहेंगे। और मैं कह रहा था, कहते हैं कि एक बार राम नाम ले लो, 1000 विष्णु के नाम पूर्ण हो जाएंगे। और मैं तो 1000 करोड़ श्लोकों में क्या कर सकता हूँ, श्री राम, हमारे राघवेंद्र सरकार, मेरे प्रभु राम का नाम का उच्चारण कर सकता हूँ और कथा कर सकता हूँ। और मैंने आपको पहले ही ये सुनाई हुई है कथा मैं सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका सार ये था कि है ना 1000 करोड़ श्लोक बांटे गए थे। 3 लोग मांग रहे थे कि हमें राम जी की कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ। तो उसमें देवता भी थे, उसमें असुर भी थे और उसमें थे संत। सबको बांट दिए। 9,09,999 श्लोक सबको बांटे गए, तीनों में डिवाइड कर दिए गए। उसके बाद एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा, एक श्लोक बचा गया जिसके सिर्फ 2 अक्षर थे। हमारे भगवान शंकर ने कहा अब ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं बांटने वाला हूँ, ये हमेशा नित्य हर समय 24 घंटे मैं चाहे सपना ले रहा हूँ, सपने जागरण शाश्वत गायन ब्रह्मव्य में हमेशा गाता रहता हूँ। और ये 2 शब्द कौन से हैं, 2 अक्षर कौन से हैं? मुंह उठा के प्रेम से बोला रा, और माँ करके मुंह को बंद के बोला राम नाम। ये 2 अक्षर का जो नाम है ये मैं किसी को नहीं देता हूँ, ये मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु,
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त गवायो उपायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का रतन मैंने पाया है और गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो यदि आपको गुरु की कृपा से नाम मिला है और नाम प्राप्त हुआ है तो उसको गवाओ मत, उसको जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाओ। तो रामायण में वर्णन आता है कि चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि विप्रस्थितम, कि श्री राम नाम की कथा और राम नाम का उच्चारण तो मैं अनंत श्लोकों से कर सकता हूँ। कितनी व्याख्यान करें, अनंत शेष भी अपने फनों से श्री राम नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। तो राम जी की कथा बहुत प्रिय है भगवान शंकर को, राम का नाम बहुत प्रिय है भगवान शंकर को, और राम जी के जो भक्त हैं वो भी बड़े प्रिय हैं हमारे भगवान शंकर को। राम के भक्तों, कृष्ण के भक्तों बहुत बहुत प्रिय हैं हमारे भगवान शंकर को। और कथा से बहुत सारी कथाएं याद आ रही हैं एक्चुअली, लेकिन मैंने कथा सुना दी। कितने प्रिय हैं वैष्णव, उनको कितने प्रिय है कि सनातन गोस्वामी को बोला कहीं मत जाना, ब्राह्मण के रूप में आगे हाथ जोड़कर भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं, यहीं रहो, मेरे पास ही रहो, मैं आपका भजन सुनना चाहता हूँ। तो ऐसे भगवान शंकर जो इतने क्लोज हैं ठाकुर जी के, आप अपने घर में हर किसी को अलाउ करते हो आना? नहीं, जो बहुत क्लोज होता है वही आपके घर के अंदर आ सकता है। तो भगवान कृष्ण ने हमारे भगवान शिव जी को अपने धाम रक्षक को, क्षेत्रपाल जिसको कहते हैं, कि यदि किसी को मेरे वृंदावन धाम के अंदर आना है, यदि किसी को जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करना है, यदि किसी को द्वारका में भी प्रवेश करना है, भगवान शंकर के सैंक्शन के बिना कोई नहीं आ सकता। आप मथुरा के अंदर आना चाहते हो जहाँ पर भगवान की जन्म लीला हुई थी, तो भूतेश्वर महादेव के दर्शन करो, उसके बिना आपको कोई ठाकुर जी दर्शन देने वाले नहीं है। यदि आपको गोवर्धन जाना है तो चक्लेश्वर महादेव को प्रणाम करना पड़ेगा। यदि आप नंदगांव में जाना चाहते हो, नंद भवन में जाना चाहते हो, जहाँ पर वो भोला भंडारी भी एक बाबा बनकर आ गया, अघोरी के रूप में आ गया, मैया डर गई कि मेरा लाला डर जाएगा, प्लीज़ बाबा आप चले जाइएगा यहाँ पर। बाबा कहीं नज़दीक पे जाकर बैठ गए, लाला रो रहा है, लाला अपने भक्तों के दर्शन करना चाह रहा है, कृष्ण शिव जी के दर्शन करना चाह रहे हैं, शिव जी ललाहित हो रहे हैं कि कृष्ण के चरणों की रज मिल जाए। ये लीला आपने सुनी है, देखी है, बड़ी प्यारी लीला है, मेरे को बहुत सुंदर लगती है। और बोले बाबा गा रहे हैं कि दिखा दे मुख लाल का, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, वो दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख ना लाल का, नहीं दिखा रही मैया, डर जाएगा, सांप लटका रखा है, भस्म लगा रखी है, चिता लगा रखी है, बिच्छू लटका रखे हैं, मेरा लाला डर जाएगा। तो मैया तो चली गई अंदर। तो भगवान शंकर यहाँ पर नज़दीक वो बैठ गए। जब नंद बाबा को पता लगा, पूर्णमासी को पता लगा, बोला ये कोई ऐसा कोई बाबा नहीं है, बहुत ही बड़ा योगी है, जल्दी वापस बुलाओ उनको। भगवान शंकर के जैसे ही हमारे नंद के लाला ने, छोटे से लाला ने दर्शन करे तो उनका रोना बंद हो गया। मैया ने कहा तुम्हारे आने से, तुम्हारे दर्शन करने से मेरा लाला, इसकी सारी चिंता हर ली आपने, है आपके आने से मेरा तो जो लाला है वो मुस्कुराता है। इमेजिन, तत्व से देखो क्या लीला ठाकुर जी ने करी है कि जब भगवान शंकर दिखते हैं ठाकुर जी को तो वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णवानम यथा शम्भु है ना। तो और जब भगवान शंकर अपना कैलाश को छोड़ते नहीं है कभी, कैलाश पर्वत से छोड़कर यहाँ पर आगे गोकुल में, क्योंकि ऐसे बाल स्वरूप में ठाकुर जी की लीला ऊपर होती नहीं है। कितनी प्रेममयी लीला है, लव इट। भगवान शंकर ने कहा देखो, मैया ने कहा आप नित्य यहीं पर निवास करो ना, हमारे नंद महल में रह जाओ ना। आज भी नंद महल में नंदीश्वर महादेव के रूप में हमारे बाबा विराजते हैं। बाबा ने कहा मैं नित्य यहीं पर विराजूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि कभी भी आपके लाला को रोने नहीं दूंगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं आने दूंगा मैं उसको, लेकिन एक शर्त पे। सबसे पहले जब ये प्रसाद जो सुबह आप इसको खिला दोगे ना, और इसका जो चरणामृत है वो मेरे को चाहिए। तो आज भी नंद गांव में नंदीश्वर महादेव को, जब ठाकुर जी को हमारे कृष्णाय वासुदेवाय हरेर परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, जब गोविंद कृष्ण जब प्रसाद का सेवन करते हैं तो महाप्रसाद के रूप में हमारे भोले भंडारी उसको प्राप्त करते हैं। चरणामृत सबसे पहले उनकी ओर जाता है। कैसी परस्पर लीलाएं ठाकुर जी आपस में करने, आनंद से भरी हुई हैं ऐसी लीलाएं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसी कथाएं तो हमारे जीवन में आनंद लाती हैं, हमें इस भौतिक संताप से हमें बचाती हैं, है ना।
कवि विरीडितम कलमशापम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मकम में हमारे जीवन में मंगल लाती हैं, कहती हैं गोपियाँ, और श्रीमदात्मकम लक्ष्मी से भर देती हैं हमें। भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो कृष्ण की कथा में ही रमा हो, राम जी की कथा से ही लगाव रखे, जुड़ा रहे। वास्तव में सबसे बड़े दानी तो गोपियाँ कहती हैं ऐसे वैष्णव जन ही हैं, और ऐसे परम वैष्णव, महान वैष्णव, वैष्णव में अग्रगण्य भोले शंकर, आज उनका प्रकट्य महोत्सव है, विवाह महोत्सव है। बड़ी प्यारी लीला मैंने आपको सुनाई थी, बड़ा आनंद लिया था, हम बहुत हंसे थे। भगवान शंकर की बारात जब जा रही थी, आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसे ही गोवर्धन में प्रवेश करना है तो चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में प्रवेश करना है तो नंदीश्वर महादेव, और उसी प्रकार के वृंदावन में प्रवेश करना है कि भैया संसार में पूरा एक ही ऐसा शिवलिंग है जिस शिवलिंग को एक गोपी बना देते हैं, स्त्री बना देते हैं। भगवान शंकर ने बोला कि मेरे को तो अपना पुरुष रूप ही त्याग देना है। ऐसे उस शरीर का क्या फ़ायदा जिस शरीर से कृष्ण की रासलीला में प्रवेश ना हो। रासलीला सबके लिए नहीं है भैया, रासलीला में माता पिता भी प्रवेश नहीं कर सकते, नंद बाबा यशोदा मैया भी अलाउड नहीं है। रासलीला में दाऊजी महाराज, दाऊजी भैया भी नहीं प्रवेश करते हैं। ऐसी रासलीला के दर्शन करने के लिए हमारा अघोरी बाबा, भोले भंडारी, शिव शंकर, रुद्र हैं, महादेव एकदम विचित्र वो हो जाते हैं, है ना, उत्साहित हो जाते हैं। तो हमारी वृंदा देवी कहती हैं देखो यहाँ पर सिर्फ पुरुष एकला कृष्ण आरस भृत्य, वृंदावन में पुरुष केवल एक है और वो है कृष्ण। ये बात मीराबाई ने भी कही थी सनातन गोस्वामी को। तो बोला पुरुष तो केवल एक है। अगर आपको रासलीला में प्रवेश करना है, आप सबको ये लीला पता है कि संसार में केवल एक ही शिवलिंग है जिनको नथनियाँ पहनाई जाती हैं, जिनको साड़ी पहनाया जाता है, जिनको सिंदूर लगाया जाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपको हाँ, तो अभी भी लाइव चल रहा है। आप सबको हरे कृष्णा बोल दो, लाइव चल रहा है, आप भाग भाग के आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। व्हाट इज योर नेम? श्वेता। श्वेता जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, ऋषिकेश। मैंने अभी आपको कमेंट भी किया है। अच्छा, सॉरी। ऋषिकेश उत्तराखंड। अच्छा, सबको हरि बोल बोल दो। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू श्वेता जी। मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप करो, मैं और अच्छा आप भी सुनोगे कथा? हम सुनेंगे। ओके, हरि बोल। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे लगता है भक्तों को पता लग रहा है मैं कहाँ पर हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। हाँ हाँ है, मेरे को आना था वहाँ पर। चलो मैं कथा पूर्ण करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव की चर्चा हो रही थी। तो जैसे ही वृंदा देवी ने उनको क्या करवाया, यमुना में स्नान करवाए, अब भोले भंडारी बन गए गोपी, और उस रासलीला रास मंडप में प्रवेश करते हैं। और ठाकुर जी सभी गोपियों को कहते हैं कि आज आपने नोटिस किया एक नई गोपी आई है हमारे बीच में, एक नई गोपी आई है। अब भैया सब कुछ ठीक था, महादेव ने साड़ी पहन ली थी, है कानों में कुंडल पहन लिए, नुपुर पहन लिए थे, नथनी पहन ली थी, लेकिन वो जलबाजी में ना, वो जो हमारे चंद्रमा है ना, वो उनकी जटाओं में ना धारण थे, वो चंद्रमा को उतारना भूल गए। भाई भगवान शंकर की आप जरा सोचो ना क्या शक्ति है। इमेजिन जो चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करके रख लें, इमेजिन व्हाट द पावर दैट वुड बी। तो चंद्रमा ऊपर रह गए जटाओं में, जटा जूटधारी हमारे भोले बाबा। तो लालों ने पहचान लिया और कन्हैया ने कहा देखो ये ऐसी वैसी कोई मामूली गोपी नहीं है, ये तो आपकी भी ईश्वर है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इनको प्रणाम करें, और आज से मैं इनका नाम रखता हूँ गोपेश्वर महादेव। तो ऐसे गोपेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यदि आपको वृंदावन में प्रवेश करना है तो गोपेश्वर महादेव की कृपा के कारण ही आप श्री राधा रमण लाल जी को, राधा वल्लभ को बोल दो, या बांकी बिहारी को बोल दो, है ना, हमारी किशोरी जी को आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप वैष्णवानम यथा शंभु आपके ऊपर कृपालु हो जाएं, आपसे प्रसन्न हो जाएं। ठीक है, तो यह है गोपेश्वर महादेव। उसी प्रकार जब आप जगन्नाथपुरी जाना चाहते हो ना, देव देव जगन्नाथ प्रवनरति विनाशनम त्राहि माम पुंडरीकाक्षम पतितम भवसागरे, जय देवी भक्तिदात्री प्रसदति परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वशाम भद्रदायिनी, नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला। जगन्नाथपुरी में भी प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले लिंगराज, जो सभी, अच्छा कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के जो राजा हैं वो है लिंगराज, वो हमारे भुवनेश्वर में है।
जब तक आप लिंगराज की परमिशन नहीं लेंगे तब तक जगन्नाथ जी भी आपको पूर्णतः दर्शन नहीं देते हैं। तो ऐसे धाम के रक्षक हैं, क्षेत्रपाल हैं। भगवान ने अपने घर को संभालने की ड्यूटी भी भगवान शंकर को दी हुई है, देवों के देव महादेव को। तो ऐसे भगवान शंकर बोले भंडारी, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ऋषिकेश धाम में गंगा जी के तट पर बैठकर आपका दास गोविंद कृष्ण दास भगवान शंकर की कुछ महिमा को मैंने शेयर करने का प्रयास किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी यहाँ ऋषिकेश आए थे अपना शरीर त्यागने के लिए। शरीर त्यागने से पहले कुछ महीने पहले यहाँ पर ऋषिकेश में उन्होंने निवास किया था। चलिए इस कथा को मैं आप सबके साथ कल शेयर करूँगा। बहुत ही हार्ट मेल्टिंग जिसको मैं कहूँगा कथा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने 5-6 महीने पूर्व ही अपने शरीर को छोड़ने से पहले वो ऋषिकेश आए थे। ऋषिकेश में आके उन्होंने क्या किया था, वो कहाँ पर गए थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाई थी अपने भक्तों को। वो सब हम कल सुनेंगे फेसबुक लाइव सेशन में। और आज शाम को पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मेरी घड़ी भी बंद हो गई। टाइम क्या हो रहा है? 3:38, 4 बजने वाले हैं। ठीक है, 6:30 बजे मैं आपको लाइव मिलता हूँ फिर से। गंगा जी की आरती होगी, बहुत दिव्य रुद्र अभिषेक होगा। तो आप स्टे ट्यून्ड। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। सभी मेरे साथ बोलेंगे महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरि बोल। सी यू एंड ऑफ कोर्स शेयर। थैंक यू।